इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हमारा नॉइस। तो सबसे पहले तो मार्कर खोल लें हम, नॉइस। इस टॉपिक की हम बात करें। अगर हम जनरली सोचें, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है तो इधर हमें थोड़ा बेसिक्स कंसेप्ट्स आने चाहिए। जनरली अगर हम सोचें नॉइस क्या है, इट इज़ एन अनवांटेड सिग्नल। एक अनवांटेड सिग्नल होगा जो हमारे काम का नहीं होगा, है ना। तो वही हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी नॉइस कहलाता है। तो बेसिकली नॉइस की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज़ एन अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। इट इज़ एन unwanted electrical disturbance which give rise to audible and visual disturbance, which give rise to audible and visual disturbance, जो ऑडिबल एंड विजुअल डिस्टर्बेंस को एक बढ़ावा देती है इन आर कम्युनिकेशन सिस्टम, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके, इन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बेसिकली ये नॉइस है, इसके टाइप्स भी होंगे। तो इसमें लिख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइस, क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन में हम जो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे दैट इज आर शॉर्ट नॉइस, दैट इज आर शॉर्ट नॉइस। ये प्रोड्यूस कैसे होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसका एक फार्मूला है वो पता होना चाहिए, और यहाँ ये अवेलेबल कहाँ का है, सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बोला प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस ड्यू टू शॉर्ट इफेक्ट। प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू शॉर्ट इफेक्ट, शॉर्ट इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस कहाँ होती है, प्रोड्यूस इन एम्पलीफाइंग डिवाइस, प्रोड्यूस्ड इन ऑल एम्पलीफाइंग डिवाइस। एम्पलीफाइंग जितनी भी डिवाइसेस होंगी सभी में ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये एक्टिव डिवाइस में प्रोड्यूस नहीं होता है। ये सिर्फ प्रोड्यूस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाइंग डिवाइस में प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रैंडम वेरिएशन इन द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आउटपुट इलेक्ट्रोड ऑफ द एम्पलीफाइंग डिवाइस। कि जो रैंडम अराइवल होगा, एकदम से हम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रोड पे, एम्पलीफाइंग डिवाइस के आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रोड पे जो एकदम से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसकी वजह से जो हमारी शॉर्ट नॉइस प्रोड्यूस होती है। तो रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ रैंडम वेरिएशन in the arrival of electron, in the arrival of electron at the output electrode, at the output electrode of an amplifying device, of an amplifying device, ठीक है, एक एम्पलीफाइंग डिवाइस। इसमें एक मीन स्क्वायर शॉर्ट नॉइस करंट का एक फॉर्मूला भी है, ये थोड़ा याद रखना है। दिस इज माई आई एन, सभी का वैल्यू मैं बता दूंगा, एक बार ये फॉर्मूला लिख लो। आई एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस 2i नोट क्यू बी एम्पियर। देखो है क्या ये, आई एन इज माई मीन स्क्वायर शॉर्ट नॉइस करंट, इट इज माई मीन स्क्वायर शॉर्ट नॉइस करंट, ओके। I is my direct current across junction,
direct current across junction. ओके, आई नोट क्या है मेरा? रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स saturation current. Okay, this is my reverse saturation current. Q is my electronic charge and B is my effective noise bandwidth. ये आप लिख लेना क्योंकि इधर जगह नहीं बच रही. तो Q मेरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एंड बीटा जो है दैट इज माई इफेक्टिव नॉइस बैंडविड्थ. ठीक है, तो ये दोनों लिख लेना. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन में सबसे पहले शॉर्ट नॉइस. ठीक है, इसके बाद जो आती है हमारी दैट इज माई पार्टीशन नॉइस. वो क्या आती है? पार्टीशन नॉइस. थोड़ा मिटा दे इस सभी को. अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉइस है दैट इज माई पार्टीशन नॉइस. पार्टीशन नॉइस. ओके, दिस नॉइस इज जनरेटेड व्हेन द करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 or more पाथ्स. जब मेरा करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो पाथ में, इधर चलेगा और इधर चलेगा, देन सच नॉइस आर जनरेटेड. ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो. दिस नॉइस is generated when current divided between two or more paths, between two or more path, when current is divided in two or more paths. होता कैसे? जनरेट ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशंस डिवीजन. रैंडम फ्लक्चुएशंस की वजह से जनरेट होता है. जनरेट्स ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशन. ठीक है, तो ये दो पॉइंट तुम्हें याद रखना. इसके बाद जो है नॉइस दैट इज माय लो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लिकर नॉइस. ये एक टॉपिक है थोड़ा सा, ये भी बेसिकली टाइप ऑफ नॉइस में ही आता है. लो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लिकर नॉइस. लो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लिकर नॉइस. ठीक है जी, इसको हम कभी कभी 1/f नॉइस के नाम से भी बुलाते हैं. ठीक है, ठीक है. अब इसकी कंडीशन है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. काफ़ी बड़ी चीज़ है इसमें लिखने के लिए, पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज समटाइम कॉल्ड 1/f नॉइस. इसको हम कभी कभी 1/f नॉइस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब ये जनरेट कैसे होती है? मैंने हर बार बोला था कि इसका जनरेशन हर नॉइस का लिखता है कि जनरेट होती कैसे. ठीक है, जो पार्टीशन नॉइस थी दैट इज जनरेटेड थ्रू रैंडम फ्लक्चुएशन. अब इसमें क्या होता है कि इन फ्लिकर नॉइस इट इज जनरेटेड, पेन चेंज कर लो, इट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डेंसिटी, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन कैरियर डेंसिटी. कैरियर डेंसिटी में जो फ्लक्चुएशंस होंगे, चेंजेस होंगे, उनकी वजह से ये जो है इसमें जो है क्रिएट होती है लो फ्रीक्वेंसी नॉइस और फ्लिकर नॉइस. ओके, ठीक है. दिस फ्लक्चुएशंस इन कैरियर डेंसिटी, ये जो फ्लक्चुएशंस होंगे कैरियर डेंसिटी के, ये क्या करेंगे? फ्लक्चुएशंस कराएंगे कंडक्टिविटी में. तो पहला पॉइंट ये. देन दिस फ्लक्चुएशंस इन कैरियर डेंसिटी, मैं इसको जो काफ़ी बड़ा है उसको हम छोटा करके शॉर्ट्स में तुम्हें याद करा सकें, वो आइडिया मैं दे रहा हूँ कि पहले तो इट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन कैरियर डेंसिटी. अब दिस फ्लक्चुएशन इन कैरियर डेंसिटी विल कॉज फ्लक्चुएशन इन कंडक्टिविटी. फ्लक्चुएशन इन कैरियर डेंसिटी
cause fluctuation in conductivity, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होगा इन वोल्टेज ड्रॉप व्हेन डायरेक्ट करंट इज फ्लो। इसकी वजह से ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन इन कंडक्टिविटी, ड्यू टू दिस इसकी वजह से, मैं फिर बोल रहा हूँ, this will produce, due to this it will produce a fluctuation in voltage drop, due to this it produces fluctuation आएगा voltage drop में, sorry, when direct current flows, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है फ्लक्चुएट जो वोल्टेज ड्रॉप में होता है, दिस फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज ड्रॉप, दिस फ्लक्चुएशन, लास्ट पॉइंट लिख लेना, दिस फ्लक्चुएशन, गाड़ी को जाने दो एक बार, है ना। तो लास्ट पॉइंट में लिख लेना तुम कि दिस फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज ड्रॉप कॉज फ्लिकर नॉइज वोल्टेज, दिस फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज ड्रॉप इज कॉल्ड फ्लिकर नॉइज, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ नॉइज और रह गए, दैट इज जॉनसन नॉइज रह गया और ट्रांजिट टाइम नॉइज रह गया, उनको हम अगली प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।